ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, श्रोतागण के परिवारों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, उनकी बहु बेटियों की सदा रक्षा करना प्रभु, सदा रक्षा करना। अपना हाथ उनके सदा सिर पे रखना बेचारों के। श्रीमद्भागवत कथा का पाठ 33। दक्षवाच शुद्धं स्वधामयु परताखिल बुद्धदयावस्थं चिन्मात्रमेकं भयं प्रीतिसिद्ध्यामायं तिष्ठतम् एव पुरुष तवामुपेत्य तस्या मासते भवान् परिशुद्ध एवातं तंत्र ऋत्विजुषु तत्त्वं नाते वयमञ्जन रुद्रशापात् कर्मण वग्रधियो भगवन्तां धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृद्धवाराख्यं ज्ञातं यदर्थमदि देवमदो व्यावस्था। सदस्यावाच उत्पत्त यद नयाचरण उर्कलेश दुर्गे अनंत कोग्र व्यालान विष्टे विश्य मृगत्रश्चातं गयोरुभार द्वाश भरे खल मृग भय शोक दावे अज्ञसारथा आदोकस्ते शरणद कदा याति कमो प्रस्थः। रुद्रवाच तब वरदवारंग गरावाशिषे हाखिलर्थे हृत्पीघ मुनिभिर सकरे जर नारहणे यदि रचति जयम् मा विद्यलोके अपि विधम जपति नागणे तत्वत्परानुग्रेण। भृगुरुवाच यन्माया गहनया प्रता तम्बोदा ब्रह्म आदया सतनु व्रत सत्मसी स्वापन्तः नात्मन श्रुतं तव विद्यन्त्यधुना यापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतातं बन्धु। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहत शुद्ध चिन्मय वेद रहत अतएव निर्भय हैं। आप माया के तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब ज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋषि जिन्होंने कहा, उपाधि रहत विभो, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेत्री से प्रतिवादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा
लोक रूप दावानल धतक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विश्वरूप मृग तृष्णा जल के लिए ही दे गे का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्म आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।